हेलो बच्चों, कैसे हो। आज फिर मैं आपके साथ शामिल होती हूँ मैथ्स के कुछ नए कॉन्सेप्ट्स जो कि हमारे पास नाइन्थ क्लास के लाइन एंड एंगल्स चैप्टर यानी कि चैप्टर 6 से रिलेटेड है। समझने के लिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने 6, 7, 8 क्लासेस में किए भी हुए हैं। जैसे कि ये दो हमारे पास लाइन है एल एंड एम। एल और एम दो लाइंस जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट मतलब जब एक दूसरे को काटती है, तो उस वक्त में हमारे पास 4 एंगल्स बनते हैं। जैसे कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। इन एंगल्स में कुछ मजेदार रिलेशन होता है, जैसे कि एंगल 1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल 4। वाई? इसका रीजन है हमारे पास VOA, जिसकी फुल फॉर्म होती है वर्टिकली अपोजिट एंगल। जी हाँ, जब हमारे पास दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है यानी कि क्रॉस कर जाती है, उस वक्त में 4 एंगल्स बनते हैं, जिसमें से आमने सामने के दो अपोजिट दो एंगल्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। क्या रिलेशन होता है इनमें? 1 और 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। जैसे कि हम समझते हैं 4 और 3 में क्या रिलेशन है। एंगल 4 और 3 हमारे पास दो एंगल्स हैं जिनका सम, एंगल 4 एंड 3, जिनका सम हमेशा 180 होता है, जिसका रिलेशन है, क्या रिलेशन है इसका, यानी कि ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर हैं। यानी कि एक लाइन पर बनने वाले दो एंगल्स हैं जिनका सम 180 होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यानी कि अपोजिट साइड्स वाले एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जब टू एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट मतलब जो कि एक कॉमन रे को यूज करते हैं, जब तो उन एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। उन एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। एडजेसेंट एंगल्स अगर एक स्ट्रेट लाइन पर है तो उनका सम हमेशा 180 होगा। जब एडजेसेंट एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन पर है, स्ट्रेट लाइन इन द सेंस AOB हमारे लिए एक स्ट्रेट लाइन है जिस पर रे OC है, तो एंगल 1 और एंगल 2 का सम हमेशा 180 होगा। ये कुछ छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स है, अगर आप याद रखोगे तो आपको बेनिफिट होगा। आप इन चीजों को आगे क्वेश्चंस में बहुत अच्छे से यूज करते हैं, और इन्हीं बेस पर हमारे पास 6, 7 ऑनवर्ड सभी यूनिट्स इन्हीं बेस पर चलती है। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास पैरेलल लाइंस। क्या होती है पैरेलल लाइंस? जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती लेकिन एक ही प्लेन में होती है। एक ही प्लेन में मतलब एक ही प्लेन में है, यानी कि एक्स और वाई एक ही एक्सिस के अंदर है और एक दूसरे को काटती नहीं है, तो उसको हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। ये लाइंस कभी भी इनफिनाइट तक कभी भी मीट नहीं होती। इन पैरेलल लाइंस के बेस पे बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि पैरेलल लाइंस के साथ एक और पॉइंट आता है हमारे पास, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है जो लाइन इन दोनों पैरेलल लाइंस को काटती है। यानी कि कोई भी लाइन अगर दो लाइंस को काटे तो उन लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। जैसे कि एल और एम, एल एंड एम आर पैरेलल लाइंस, और जो पी है वो हमारे पास ट्रांसवर्सल। और ये एक फिक्स पॉइंट पर ही पैरेलल लाइंस को या सिंपल लाइंस को काटती है। ट्रांसवर्सल समझ में आ गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। जब कोई ट्रांसवर्सल आपकी दो पैरेलल लाइंस को काटती है तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 होता है। जैसे कि हमारे पास इस डायग्राम में दो लाइन एल एंड एम है। इसको लाइन P काट रही है। उस वक्त में ये दो एंगल्स, एक ये और एक ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के लिए को इंटीरियर एंगल कहलाते हैं।
अगर इन को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 है तो ये दोनों लाइंस पैरेलल है, या फिर हम बोल सकते हैं कि L एंड M आर पैरेलल, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि L और M अगर पैरेलल है उस वक्त एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम हमेशा 180 होगा। रीजन देंगे को कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, या शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी को इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है? को इंटीरियर एंगल्स पैरेलल लाइन के साथ एक नया कॉन्सेप्ट फिर से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं हमारे लिए? लेट एक लाइन आपके पास फिर से L आ गई और दूसरी लाइन आपके पास आ गई M। आपने देखा होगा मैं हर बार लाइन के ऊपर एरो बना रही हूं। एरो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि इस एरो से हम ये शो करते हैं, अगर बोथ साइड्स में एरो है तो इसका मतलब ये लाइंस बोथ साइड में इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, लाइंस को हमेशा हम इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन रे में सिंगल साइड में एरो होता है। क्यों? क्योंकि रे को हमेशा हम एक साइड में ही इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट फिर पैरेलल लाइंस पे आते हैं अपने। L और M हमारे पास पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, L पैरेलल टू M और P इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। P कौन सी लाइन हमारे पास? यस, ट्रांसवर्सल लाइन। देन कोरस्पोंडिंग एंगल कहां पे है? जी हाँ, हमारे पास कोरस्पोंडिंग एंगल्स पढ़ लेते हैं। द एंगल्स दैट ऑक्यूपाई द सेम रिलेटिव पोजीशन। यस, सेम रिलेटिव पोजीशन। तो समझते हैं हमारे पास ऐसे एंगल्स कहां कहां पे है। ये देखो, एक ये एंगल और एक ये एंगल, इन दोनों का ट्रांसवर्सल में के साथ सेम रिलेटिव पोजीशन में है। एंगल 1 एंगल 2 के लिए कोरस्पोंडिंग एंगल्स है। तो कोरस्पोंडिंग एंगल्स भी तभी इक्वल होंगे जब लाइंस पैरेलल होगी। कोरस्पोंडिंग एंगल्स अगर इक्वल है तो लाइंस पैरेलल है। दोनों में से आप कुछ भी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। क्वेश्चन में इसी तरीके से ट्विस्ट आएंगे। कभी आपको ये दिया जाएगा कि कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल है तो प्रूव करो कि लाइंस पैरेलल है, यानी कि 1 और 2 एंगल्स वो आपसे बोलेंगे कि इक्वल है, देन प्रूव करो कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है। या फिर आपको ये बोलेंगे कि L और M लाइंस पैरेलल है, देन आप प्रूव करो कि दोनों एंगल्स इक्वल है। तो उसका रीजन देंगे हम कोरस्पोंडिंग एंगल्स। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ और भी ग्रुप्स बन सकते हैं, लाइक एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। ठीक है, देन एंगल 5 किसके इक्वल होगा? यस, एंगल 6 के। ये भी पेयर आपका कोरस्पोंडिंग एंगल्स के इक्वल है, यानी कि एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6। सबके लिए सेम रीजन, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। हाँ जी, हम ये नहीं कह सकते कि एक लाइन जब ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को काटती है तो हमेशा एक ही पेयर निकलेगा। आपके पास मोर देन 1 पेयर्स, यानी कि 4 पेयर्स निकलेंगे, मुझे तो ये लगता है। देख लेते हैं। 1 2 के इक्वल आ गया, 5 6 के इक्वल आ गया, 3 4 के इक्वल आ गया, एंड 7 और 8 भी एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। ओके, ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी जो पैरेलल लाइंस के साथ हम यूज करते हैं। एक छोटी सी प्रॉपर्टी और है जो कि हम पैरेलल लाइंस के लिए इक्वल यूज करते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे यूजेबल अपने पास प्रॉपर्टी है पैरेलल लाइंस की। ये बहुत ज्यादा यूज होती है क्वेश्चंस में और ढूंढना उतना ही आसान। छोटी क्लासेस में हमने एबीसीडी की थी जी, उस एबीसीडी का लास्ट अल्फाबेट याद कीजिए जेड, लेकिन यहां हम मैथ्स की बात कर रहे हैं तो उल्टा और सीधा दोनों जेड बनते हैं। अगर ये जेड यूज किया जाए और इस जेड के इंटीरियर कॉर्नर्स को अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ तो इसको हम 1 और 2 को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहेंगे। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? L और M पैरेलल होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन P हमारे पास ट्रांसवर्सल होनी चाहिए, तब 1 और 2 एंगल्स इक्वल होंगे। रीजन देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यस, जैसे हमने लास्ट में किया था कि हमारे पास एक से ज्यादा पेयर्स बन सकते हैं। हाँ जी, मैथ्स की बात है
तो सीधा जेड कैलकुलेट करना ज्यादा जरूरी नहीं है, हम उल्टा जेड भी बना सकते हैं। इसमें भी जो इंटीरियर कॉर्नर्स हैं उनको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ही कहा जाएगा। 3 और 4 को भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहा जाएगा। बट इससे ज्यादा पेयर्स मुझे एक 2 लाइंस पैरेलल और एक ट्रांसवर्सल से नहीं मिल सकते। इंटीरियर की बात चल रही है। अगर मैं इस एंगल की बात करती हूं, एंगल 5 की बात करती हूँ, ठीक है, देन एंगल 6 की बात करती हूँ, ये भी इक्वल है, लेकिन मैं इनको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नहीं बोल सकती। ठीक है, इसके अलावा छोटे छोटे से और कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि देखिए 1 और 3 में रिलेशन बताएंगे आप मुझे। हाँ जी, हमारे पास एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। इसका रीजन फर्स्ट, सबसे पहले मैंने बताया था लीनियर पेयर। ओके, देन नेक्स्ट 6 और 2 में एक रिलेशन और है। जी हाँ, 6 और 2 हमारे लिए इक्वल है। उसका रीजन देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट 1 और 4 का रीजन क्या देंगे? 1 और 4 मेरे लिए इक्वल है? नहीं, 1 और 4 का सम 180 है। उसका रीजन है को इंटीरियर एंगल्स, अंदर की साइड में बनने वाले एंगल्स। ओके, देन लास्ट और एक और प्रॉपर्टी हमने की थी, कौन सी? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 5 और एंगल 2 इक्वल है। रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। बच्चों ये सारी प्रॉपर्टीज जो बताई है, सिर्फ लाइंस पैरेलल हो तभी इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे तभी इक्वल होंगे जब हमारे पास लाइंस पैरेलल हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तभी इक्वल आएंगे जब लाइंस पैरेलल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तब इक्वल आएंगे जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। एंगल स्ट्रेट लाइन या 180 कब होंगे? दो ही कंडीशन पे है, या तो वो लीनियर पेयर हो या वो को इंटीरियर एंगल्स हो बट बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। दो ही कंडीशन में 180 की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, या तो लीनियर पेयर या बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। प्लीज इसको याद कीजिएगा, समझिएगा, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ज्यादा बेनिफिट करेंगे 9th और 10th की मैथ्स के लिए। छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, प्लीज रिकॉल कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।